सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराई, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आरंभ में गुरु की महिमा का गान करते हुए के दोहा बोला है कि पूरी धरती को मैं कागज के रूप में प्रयोग करूं और जितने वन है उनकी लकड़ियों को यदि मैं कलम बना लूं और समुद्रों के जल को यदि शाही बना लूं तो भी गुरु की महिमा, गुरु का गुणगान नहीं कर सकता। इतनी अधिक महिमा हमारे सनातन संस्कृति में गुरु के लिए बताई गई है, क्योंकि भगवान से मिलाने का कार्य, भगवान को बताने का कार्य, भगवान को दिखाने का कार्य यदि कोई करते हैं तो गुरुदेव करते हैं। और आज गुरु मंत्र की एक ऐसी साधना यदि वो आप सिद्ध कर लेते हैं, सफल बना लेते हैं, तो फिर किसी अन्य साधना की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। क्योंकि यदि गुरु समर्थ है तो उसके द्वारा प्राप्त की गई समस्त सिद्धियों का फल आपको प्राप्त होता है। और यह बात अनेकों अनेक वीडियो में चर्चा करते हुए बोलता हूं कि जब हम साधना करते हैं तो उसमें तीन बल विशेष तौर पे काम करते हैं। प्रथम हमारा प्रारब्ध, दूसरा हमारे गुरु का बल कि गुरु के तप बल क्या है, गुरु की साधना क्या है। क्योंकि जो ज्ञान वो हमें देंगे वो अपने तप बल से, अपनी साधना से चेतन कर देंगे और हमें शीघ्रता से वो ज्ञान, वो साधना, वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और तीसरा फैक्टर जो अक्सर बताता हूँ वो होता है हमारा स्वयं का तप बल। प्रथम तो हमारा प्रारब्ध काम करता है कि हमारी साधना फलीभूत होगी या नहीं होगी। क्योंकि यदि हमारे प्रारब्ध अति कठिन है, इतना अधिक प्रभाव प्रारब्ध का है कि हम अधिक परिश्रम करते हैं। और ये बात अक्सर बताता हूँ, आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे कि बहुत से लोग बिना किसी बड़ी पूजा पाठ के या पहले कुछ करते नहीं थे, लेकिन अचानक से पता लगता है वो सिद्ध बन गए हैं, उनको इष्ट सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो ये उनका प्रारब्ध जागृत हुआ है। दूसरा गुरु का तप बल, गुरु की कृपा हुई, गुरु अपनी शक्तियां अपने शिष्य को प्रदान कर देते हैं। और पूर्व में एक चर्चा करते हुए बताया था, एक बहुत प्रसिद्ध नाम है आज के समय में हमारे भारत देश में, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जो बोलते हैं कि उन्होंने सिद्धि नहीं की, उनके गुरु ने सिद्धि की, उन्होंने उन्हें दी। तो गुरु का महत्व कदाचित कम नहीं हो सकता, और यदि गुरु की कृपा हो जाए तो फिर कुछ शेष नहीं रहता। तो आज की साधना उसी गुरु मंत्र पर आधारित है। यदि वो गुरु मंत्र हम सिद्ध कर लेते हैं, चेतन कर लेते हैं, तो निश्चित समस्त सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त होने लगती हैं। इस मंत्र का विधान बहुत अधिक क्लिष्ट भी नहीं है, कठिन भी नहीं है। गुरुदेव के कथनानुसार यदि 21 दिन लगातार इस मंत्र का जप कर लिया जाए तो बहुत से अनुभव आपको स्वयं ही होने लगेंगे और पता लग जाएगा कि हाँ, क्या प्राप्त हो रहा है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार, जिस प्रकार से आपकी व्यवस्था हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, उस प्रकार से पूजन विधान करना है और उतनी ही सामग्री आपको लेनी है। विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में चेतन है और निश्चित ही आपको गुरु सिद्धि प्राप्त कराता है, गुरु को सिद्ध कर देता है। गुरु आपके हृदय में समाहित हो जाते हैं। तेजस्वी और प्रभावशाली ये मंत्र है, क्योंकि ये एक वैदिक तांत्रिक मंत्र है। तो चलिए जान लेते हैं कब करना है, कैसे करना है। इस मंत्र साधना को किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में सोमवार, गुरुवार के दिन से आरंभ कर सकते हैं। सोमवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो अथवा पूर्णिमा का दिन हो, उस दिन से इसे आरंभ किया जाएगा। घर में पूर्वमुख हो जाइए, अपने आसन पर बैठ जाइए, सामने अपने गुरु का चित्र स्थापित कर लीजिए। यदि आपके गुरु नहीं है तो अक्सर बोलता हूँ भगवान शिव या गुरु गोरखनाथ जी का चित्र स्थापित कीजिए। उन्हें ही सर्वे सर्वा मानते हुए और उन्हें अपना गुरु समझ करके उनका पूजन आपको करना है। क्योंकि ये साधना क्लिष्ट नहीं है, परंतु इसमें एकाग्रता बहुत अधिक आवश्यक है। अब करना क्या है, सर्वप्रथम हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिए और शुद्धि आचमन करने के पश्चात में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। श्रेष्ठतम होगा शुद्ध गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। यदि सामर्थ्य गाय के घी का प्रयोग करने की नहीं है कि प्रतिदिन एक दीपक लगाएं जब तक साधना चले, तो तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आरंभ में ही बताया कि सामग्री मुख्य नहीं है, सामग्री गौण है। प्रतीकात्मक रूप से हम दीपक का प्रयोग कर रहे हैं, कर्म साक्षी के रूप में। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपना मनोरथ बोलना है। गुरु हमारे हृदय में स्थापित होकर हमारी चेतना को जागृत करें, समस्त सिद्धियों में पारंगत कर दें और हमें हमारे सर्व कार्य में सिद्धि प्रदान करें।
इस प्रकार की भावना रखते हुए आपको संकल्प करना है। संकल्प के उपरांत सबसे पहले गणेश जी का पूजन कीजिए, गुरु का पूजन कीजिए, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का, भगवान शिव का पूजन, क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र के अधिष्ठाता भगवान शिव है। यदि आपने भगवान शिव को ही अपना गुरु मान लिया है तो आरंभ में ही गुरु स्वरूप उनका पूजन आपने कर लिया, दोबारा पूजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही भैरव जी का पूजन। अब भैरव जी के पूजन के विषय में बार बार बोलता हूं, वो इसलिए बताता हूं कि दिशाओं के रक्षक क्षेत्रपाल जी भैरव जी के रूप में है। किसी प्रकार की विघ्न बाधा हमारे कार्य में ना है, इसलिए भैरव जी को भी मनाना चाहिए। जब सभी का सामान्य सा पूजन आप संपन्न कर लें, उसके बाद में एक माला अपने गुरु मंत्र की करनी है, एक माला गणेश मंत्र की करनी है। प्रथम गणेश मंत्र की एक माला कीजिए, उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला कीजिए। अब यदि गुरु है ही नहीं, भगवान शिव को ही आप गुरु मान रहे हैं, तो उनके ही मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान रहे हैं तो ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, उनका ही चित्र रखिए, उन्हें गुरु मानिए और उनके इस मंत्र का जप कीजिए। जब हम गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का जप पूर्ण कर ले, आज का जो मूल मंत्र है उसका जप करना है। जप से पूर्व अपने गुरु का ध्यान करना है, उन्हें हृदय में स्थापित करना है। गुरु मंत्र से पूर्व भी यदि आप ध्यान करते हैं तो श्रेष्ठतम होगा, नहीं तो मंत्र से पूर्व आपको ध्यान अवश्य करना है। ध्यान का तात्पर्य है अपने गुरु के स्वरूप को अपने ध्यान में लाना, उन्हें हृदय में स्थापित करना। कुछ श्लोक गुरु को ध्यान करने हेतु मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। गुरु के स्वरूप को ध्यान कीजिए, इन श्लोक का उच्चारण कीजिए। इन श्लोकों को एक बार बोल करके बता देता हूं। यदि आप श्लोक नहीं भी बोल पाते हैं तो मात्र अपने गुरु का हृदय में ध्यान कीजिए, नेत्रों के मध्य में उन्हें स्थापित करके हृदय में स्थापित करते हुए भाव लाइए और उनका ध्यान कीजिए। श्लोकों को एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, नित्यं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भावातीतं जगद्गुरु, वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भावातीतं जगद्गुरु। ये श्लोक हैं, इनके श्लोक के माध्यम से अपने गुरु का ध्यान कीजिए, उनको नेत्रों के मध्य में स्थापित कीजिए और फिर आज का जो मूल मंत्र है इसका एक माला का जप कीजिए। जप खड़े होकर के करना है, पूर्वाभिमुख होकर के खड़े हो जाइए और खड़े होकर आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम नृम मम रक्त बिंदु हृदयस्थ गुरु स्थापितम नृम ह्रीम ओम। प्रियदर्शकों, यहाँ त्रय नहीं है, न और रे लिखा हुआ है, तो इसलिए नरम बोलना है। इंग्लिश में भी इस मंत्र को मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार का संशय ना रहे। इस मंत्र की मात्र एक माला का जप करना है। जप के उपरांत में भगवान शिव की गुरु की आरती करनी है और उसके बाद जो भी नैवेद्य हो, भोग हो, वो आपको अर्पित करना है। भोग के बाद में जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और साधना को संपन्न कीजिए। इस प्रकार ये आपको 21 दिन कम से कम लगातार करना है। इन 21 दिनों में आपको बहुत अच्छे अनुभव भी प्राप्त होंगे और साथ ही ये अनुभव प्राप्त हो जाएगा कि आपको क्या प्राप्त हो रहा है। अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता इसमें नहीं है, ना किसी प्रकार की कठिनाई आपको हो सकती है। एक माला का जप नित्य प्रति खड़े होकर के करना है। प्रातःकाल करें, संध्या काल करें, रात्रि काल करें, अच्छा होगा। प्रातःकाल भी करें, संध्या काल भी करें तो श्रेष्ठतम होगा। और इस मंत्र को करने के बाद निश्चित ही गुरु की विशेष कृपा बनती है और उनके पुण्यों का फल भी आपको प्राप्त होता है। महामाई की गुरु की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।